हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा आपसे प्रॉमिस किया था वैसे ही सारी क्लासेस आपको हमारे चैनल के ऊपर लाइन बाय लाइन एवरीडे मिलती चली जा रही हैं। तो अगर तुमने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखे जिसमें मैंने थ्योरी का पोर्शन कवर किया था तो आई बटन पे तुम क्लिक कर सकते हो, तो मैं पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैं सारी प्लेलिस्ट आपको बनाकर देता जा रहा हूं सो दैट आप अपनी पढ़ाई अपनी स्पीड के साथ भी कर सकते हो और साथ में मेरी स्पीड से भी कर सकते हैं। जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं तो मैक्सिमम बाय नवंबर और दिसंबर विल बी कंक्लूडिंग द एंटायर सिलेबस। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे साथ तुमको वन ऑन वन पढ़ना है, तुम्हें लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, मेरे साथ तुमको पढ़ाई करनी है, स्पार्टन्स इज अ कोर्स फॉर यू जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके तुम एनरोल कर सकते हो फॉर एक्सक्लूसिव नोट्स एंड लाइव क्लासेस एवरी डे फ्रॉम 6:30 to 8 PM। चलो भाई, आज की शुरुआत करने जा रहा हूं, जर्नल जैसा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली अभी तक तुमने जो अकाउंट्स में पढ़ा है वो सारी बातें थी, सब्जेक्ट आज से स्टार्ट हो रहा है, जर्नल की बातें करने जा रहे हैं। जर्नल क्या होता है, एंट्रीज कैसे बनती हैं, वो सब कुछ, इसकी कई सीरीज ऑफ पार्ट्स आएंगे, एटलीस्ट 4 से 5 पार्ट्स में आपका पूरा जर्नल खत्म हो रहा होगा। कोशिश करूंगा कि वीडियो बहुत लंबा ना बनाऊं, 20 से 25 मिनट का वीडियो बनाएं जिससे आपको सारी बातें लाइन बाय लाइन समझ में आना शुरू हो जाएं। इनकेस अगर आप आईएससी के बच्चे हैं तो डेडिकेटेड चैनल है ये शुभम जगदीश आईएससी स्टूडेंट्स के लिए, और इनकेस अगर आप सीबीएसई को फॉलो करते हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं आप, तो देयर इज अ सेपरेट चैनल कॉल्ड सीबीएसई गुरुज जिसमें मैंने सारे वीडियोस लाइन से पोस्ट करना शुरू कर दिए विद एंटायर टीम। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुम देख सकते हो, या तुम सर्च कर लो सीबीएसई गुरुज तो तुमको सीबीएसई का कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। आईएससी के लिए शुभम जगदीश था, है और आगे रहेगा। चलो भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास। और मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं भाई, इस चैप्टर में शुरुआत करने के पहले कि ये अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो भाई हमारे अकाउंट्स में 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं बेसिकली। पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है बॉस इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है ना, ये 2 अकाउंट आपको दिखे। इम्पर्सनल का फर्दर क्लासिफिकेशन है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये होते क्या है डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो चलो आओ देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट का भी फर्दर क्लासिफिकेशन 3 तरह से किया गया है। पर्सनल होता क्या है 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। पर्सनल का क्लासिफिकेशन किया गया है नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। पर्सनल का मतलब ऐसा लोग जिनकी आइडेंटिटी लाई करती है मार्केट में, ऐसे लोग जो वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसे कि हमने पहला बताया नेचुरल पर्सनल अकाउंट, वो लोग जो जिंदा हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स का कोई भी अकाउंट होगा तो उसे हम बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है बच्चा। फिर अगला क्या है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स नहीं है लेकिन उनका अकाउंट भी चलता है, जैसे कि किसी कंपनी का अकाउंट, जैसे टाटा का अकाउंट, रिलायंस का अकाउंट, किसी कंपनी का अकाउंट हो जाना, किसी भी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट होना, वो हो जाता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ऐसा अकाउंट जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लेते हैं जैसे कि सामने हमारे कोई बच्चा बैठा है, इसका नाम है लेट्स से गुड्डू, ठीक है ना। तो गुड्डू की सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, सैलरी बकाया थी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, बिकॉज ये किसी एक पर्सन की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। अब तुमको पता है पर्सनल अकाउंट में बड़ा सिंपल सा रूल लगता है। यहां का जो रूल है मेरे साथ साथ नोट करते चलो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं ये सब बताऊंगा। एंड डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये बात समझ में आ गई, रूल समझ में आ गया क्या होता है। अब भाई देखो, हमारे अकाउंट्स में ना डेबिट का एक टर्म होता है, इसको अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं डीआर से। शॉर्ट फॉर्म इसका डीआर होता है, हम इसको रिप्रेजेंट भी डीआर से करते हैं। सिमिलरली क्रेडिट का जो टर्म होता है इसका शॉर्ट फॉर्म तो सीआर है, लेकिन जर्नल के चैप्टर में इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग 2 से। अब इसका फॉर्मेट बताने जा रहा हूं और ये कैसे इसकी एंट्री पास करेंगे। तो जर्नल का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल होता है। पहला कॉलम है हमारा डेट का, देन वी हैव पर्टिकुलर्स, एक नया कॉलम आता है जो पहली बार सुनेंगे आप लोग, दैट इज लेजर फोलियो L/F। इसका अभी इस्तेमाल नहीं है, रियल वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन जैसे ही अगला चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे ना लेजर, इसका इस्तेमाल भी आपको बताएंगे। उसके बाद 2 कॉलम और बनेंगे, कौन कौन से, अमाउंट डेबिट का कॉलम और अमाउंट क्रेडिट का कॉलम। 2 आपको ये कॉलम भी बनाने पड़ेंगे, ये फॉर्मेट है। अब सर पर्सनल अकाउंट की जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, जैसे कि मैंने ये बोला लेट्स से कि कैश
रिसीव्ड फ्रॉम गुड्डू, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुड्डू, 1,00,000 रुपए मिले हैं। तो यहां पर रूल कौन सा लग रहा है? गुड्डू हमारा कौन सा अकाउंट है भैया? गुड्डू है हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि कौन सा पर्सनल अकाउंट है ये बताओ? ह्यूमन बींग्स है, तो कौन सा पर्सनल अकाउंट हुआ? अभी मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया था, 3 क्लासिफिकेशन क्या थे भाई? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो ये हो गया हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट का परफेक्ट एग्जांपल। अगर हमें कैश मिला है तो इसकी एंट्री पास होगी बच्चा, कैश A/C इज अकाउंट, DR मतलब डेबिट, क्योंकि पैसा आया है हमारे पास। और गिवर कौन है यहां पर? गिवर है गुड्डू, तो यहां लिखेंगे टू गुड्डू। अच्छा, गुड्डू के आगे अकाउंट नहीं लगाते, रियल चीजों जो 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 एग्जिस्ट करते हैं उनके जितने भी हमारे क्या कहते हैं पर्सनल अकाउंट है, उसके आगे हम लोग अकाउंट का फॉर्म नहीं यूज करते, चाहे तो यूज कर सकते हैं अपॉस्ट्रोफी एस लगा के, तो गुड्डूज अकाउंट ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। कितना पैसा रिसीव हुआ था? 1,00,000 रुपीज रिसीव हुआ था, इसकी ऐसे जर्नल एंट्री बन जाएगी। और यहां पर नरेशन भी लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड। बेसिक सी बात है, क्या समझ आ पा रहे हो? लेट्स से आज की डेट है यहां पर जुलाई 31, इस दिन मुझे पैसे रिसीव हुए हैं, तो इसकी एंट्री कैसे बनी? पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, ये तुम्हें पसंद बोल रहा हूं, ये तुम्हें समझ में आया है कि नहीं आया है? मुझे जल्दी से लिखकर बताओ। ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, या किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सब कुछ पर्सनल अकाउंट होते हैं। रूल होता है हमारा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आगे बढ़े, अगले तरह के अकाउंट पर आ जाए। अगला अकाउंट है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब क्या? समथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसी कोई भी चीज जिसको हम पैसे के टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं, वो सब रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। कैसे आएंगे? रियल के भी अंदर 2 कैटेगरी है, टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल मतलब जिसको टच कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर को हम पैसों के टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं, इसलिए वो टेंजिबल रियल अकाउंट है। गुडविल है, ठीक है ना, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, लाइसेंसेस हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते लेकिन उनकी कुछ वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में होती है, तो वो क्या हो जाएंगे? इनटेंजिबल रियल अकाउंट। और यहां पर आपका रूल क्या लगता है? यहां पर रूल लगता है बच्चा, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा उसको अपन डेबिट करेंगे और जो जाएगा हमारे पास से उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये किस रूल के अकॉर्डिंग है? किसके अकाउंट के अंदर आता है? ये रियल अकाउंट्स के अंदर आता है। क्या बात समझ में आ गई है? फर्नीचर अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, ये सब किसके अंदर आएंगे? रियल अकाउंट में, बिकॉज इसकी हम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर एक और तरह का अकाउंट होता है, आओ बढ़ते हैं। वो कौन सा अकाउंट है बॉस? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो आपके एक्सपेंसेस एंड इनकम को रिप्रेजेंट करेंगे। या तो कुछ हमारा खर्चा है या तो मेरी कुछ कमाई है। अगर इन दोनों में कोई चीज लाई करती है तो वो नॉमिनल अकाउंट होता है। जैसे कि रेंट पे कर दिया तो क्या हो जाएगा हमारा? नॉमिनल अकाउंट। रेंट रिसीव कर लिया तो भी क्या है हमारा? नॉमिनल अकाउंट। रेंट पे किया तो एक्सपेंस है, रेंट रिसीव किया तो हमारे लिए इनकम होगी, लेकिन दोनों नॉमिनल अकाउंट होंगे, बिकॉज या तो एक्सपेंस होगा या तो इनकम होगी, और अगर एक्सपेंस और अगर इनकम है तो वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। इसका रूल क्या चलता है बच्चा? इसका रूल चलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सिमिलरली क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तुम परेशान मत हो अगर तुम्हें कुछ भी यहां तक समझ में नहीं आ रहा है। अभी तुमको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे तुमको सब कुछ तुरंत मिनटों में आ जाएगा। ये सब रूल याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कौन सा रियल है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा नॉमिनल है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, बिकॉज इसके ऊपर एमसीक्यूज आपको पूछे जा रहे हैं कि कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा नॉमिनल है, कौन सा आर्टिफिशियल पर्सनल है, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। ये तुमको पता होने चाहिए, इसीलिए मैं तुमको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं। ये मैंने कुछ यहां पर डिफरेंट अकाउंट्स लिखे हैं, तुम्हें कैटेगराइज करना है, तुम्हें बताना है कि रियल है, ये पर्सनल है या नॉमिनल है, और ये तुमको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना होगा कि बॉस ये रियल है, ये नॉमिनल है, ये पर्सनल अकाउंट है। मैंने 10 यहां पर कैटेगराइजेशन किया है और होमवर्क तुमको दे रहा हूं, तो तुमको अपनी नॉलेज यूज कर बताना पड़ेगा ये रियल है, पर्सनल है कि नॉमिनल है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और इनफैक्ट अब जर्नल हमारा एंट्रीज की तरफ बढ़ने वाला है। तो सिंपल सा तुमको एक अप्रोच बता रहा हूं, तुम्हें थोड़ी बात करनी आनी चाहिए। वैसे भी तुमने अकाउंट्स लिए, तुम कॉमर्स लिए, तुम बात नहीं कर पा रहे हो तो बेकार है। हम कॉमर्स लेते ही इसलिए क्योंकि हम सोशलाइज कर सके, हम कॉमर्स लेते ही इसलिए क्योंकि दुनिया हमारी क्लाइंट है।
ठीक है ना। तो रूल क्या कहता है यहां पर कि डेबिट दुनिया में केवल 3 चीजें हो सकती हैं। क्या है वो 3 चीजें बॉस? या तो हमारे पास कुछ आ रहा होगा, दैट मीन व्हाट कम्स इन विल बी डेबिटेड, या दूसरी चीज क्या है, या तो कुछ एक्सपेंस होंगे या लॉसेस होंगे, वो डेबिट कर देंगे, या तो कोई डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला रूल था ना, या तो कोई ना कोई रिसीवर होना चाहिए। ये 3 चीजें आप डेबिट करेंगे, इसके अलावा तुमको कुछ भी याद नहीं करने की जरूरत है भाई। डेबिट केवल 3 चीजें हो सकती हैं, या तो कुछ हमारे पास आ रहा होगा, या एक्सपेंस होगा, या वो रिसीवर होगा। तो तुम्हें एंट्री से बात करनी पड़ेगी, और जितनी अच्छी बात करोगे ना, जितना अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करोगे अकाउंटेंसी के साथ, उतनी ही ज्यादा आसान तुम्हारे लिए ये नींव है, जो तुम जर्नल जब तक जिंदा रहोगे और अकाउंटेंसी की फील्ड में रहोगे, जर्नल पास करते रहना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना। सिमिलरली क्रेडिट भी तो 3 चीजें हो सकती हैं, डेबिट बता दिया, तो क्रेडिट भी तो केवल 3 चीजें ही होती हैं, जैसे कि क्या, व्हाट गोज आउट, या तो क्या होगा, इनकम्स एंड गेन्स, और तीसरी चीज क्या होगी, वो हमारा गिवर होना चाहिए। तो यही 3 चीजें तो केवल क्रेडिट हो सकती हैं, हमारे पास से कुछ जा रहा हो, या तो वो इनकम हो, और या वो गिवर हो। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जो डेबिट और क्रेडिट की कैटेगरी में तुमको परेशान कर रहा हो। तो सर हमको ये रूल लगाने कैसे? क्या हमें ये कैटेगराइज करना पड़ेगा, ये अकाउंट रियल है, ये पर्सनल है, ये नॉमिनल है? ये भी एक अप्रोच होता है जिससे स्कूल के टीचर्स या तुम किसी और टीचर से पढ़ रहे हो तो तुमको पढ़ाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप जर्नल से, आप ट्रांजैक्शन से बात करने लगे। आप बात करेंगे, चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चले करके दिखाएं। जैसे लेट्स से यहां पर लिखा है मोबाइल परचेस्ड, मोबाइल परचेज ₹50,000, डेट नहीं लिखी है, कोई बात नहीं। मोबाइल परचेज 50,000, तुमको पता है एक चीज तो डेबिट होगी, एक चीज क्रेडिट होगी। तो डेबिट क्या होता है, या तो कुछ आ रहा हो, इससे पूछो, क्वेश्चन से पूछो क्या कुछ आ रहा है, ये तुमको ट्रांजैक्शन ही जवाब दे देगा। मोबाइल खरीदने गए हैं, हम पूछ रहे हैं क्या हमारे पास कुछ आ रहा है, आंसर मिला यस, मोबाइल आ रहा है साहब, मोबाइल आ रहा है, ठीक है। तो मोबाइल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। कितने का मोबाइल आया है मेरे पास, 50,000 रुपए का। तो डेबिट का तो जवाब मिल गया। क्रेडिट का जवाब पूछो। पहला क्वेश्चन क्या था क्रेडिट का, व्हाट गोज आउट, क्या हमारे पास से कुछ जा रहा है, आंसर मिला यस, मोबाइल खरीदे हैं साहब तो पैसे जाएंगे, तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और कितने पैसे चले गए, 50,000 चले गए। नरेशन क्या लिख दिया तुमने, बीइंग मोबाइल परचेज। ये मोबाइल परचेज या नरेशन में कुछ भी लिख दोगे तो चल जाएगा। तुम्हें समझ में आया, तुमने रूल को कैसे बात करके जर्नल निकाली। चलो अगला एक और ट्राई करते, चलो भाई। सेकंड, रेंट पेड ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का तुमने रेंट पे किया। तुमको डेबिट के 3 क्वेश्चन पता है, चलो एक एक करके सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जिस क्वेश्चन से जवाब मिल जाएगा वो हम लिख देंगे, जर्नल बना देंगे। चलो पूछते हैं, रेंट पेड, डेबिट का पहला क्वेश्चन था व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आ रहा है, जवाब नहीं आ रहा साहब। रेंट पे किया है, क्या कुछ आ रहा है, जवाब नहीं मिल रहा, तो मतलब पहला क्वेश्चन हमारा नल एंड वॉइड हो गया। सेकंड क्वेश्चन पूछो, क्या ये हमारा एक्सपेंस है, सेकंड क्वेश्चन क्या था डेबिट का, पहला था व्हाट कम्स इन, सेकंड क्या था एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहां पर जवाब मिल गया, रेंट पे किया है, रेंट हमारा खर्चा है साहब, तो रेंट खर्चा है तो रेंट को डेबिट कर दो, मतलब रेंट अकाउंट डेबिट। कितना रेंट पे किया है, 1 लाख, तो तुमको डेबिट का जवाब मिल गया। क्रेडिट का जवाब पूछो। पहला क्रेडिट का क्वेश्चन क्या था, व्हाट गोज आउट, क्या हमारे पास से कुछ जा रहा है, इज देयर एनीथिंग व्हिच इज गोइंग आउट, आंसर मिला यस, रेंट पे किया है तो हमारे पास से कैश जा रहा है, तो यहां पर लिख दिया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब बात करके अगर तुमने जर्नल बनाया तो कभी दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपसे जर्नल ना बन पाए, बनेगा। 2 क्वेश्चन में मैंने बात करके सिखाया तुमको, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। चलो देखते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वैसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। थर्ड देखो, आओ, कैश पेड टू हरी, लेट्स से 5 लाख रुपीस, आपने कैश पे किया है हरी को 5 लाख। तुमको पता है डेबिट के 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आ रहा है, हमने हरी को पैसा भेजा साहब, आएगा क्या, कुछ नहीं आ रहा।
दूसरा क्वेश्चन, क्या ये हमारा एक्सपेंस है? पता ही नहीं चल रहा है कि हरी को पैसा हमने दिया है, क्या हमारा खर्चा था, क्या था, कुछ नहीं पता। तीसरा क्वेश्चन, क्या हरी रिसीवर है? यस, यहां पर आ गई बात। आपने बात बोली, समझ में आ गया, रिसीवर है, हरी को पैसा मिल रहा है, तो मतलब हरी को डेबिट कर दो। तो कैसे लिख सकते हो? या तो लिखो हरीज अकाउंट डेबिट, या हरी डेबिट भी लिख सकते हो। क्रेडिट क्या करेंगे? दूसरा क्वेश्चन, हमने क्रेडिट का पहला क्वेश्चन, क्या हमारे पास से कुछ जा रहा है? पूछो, कैश पे किया है हरी को, क्या हमारे पास से कुछ जा रहा है? आंसर मिला यस, जा रहा है हमारे पास से। क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो टू कैश अकाउंट, 5 लाख डेबिट में, 5 लाख क्रेडिट में, और आपकी जर्नल एंट्री तैयार बनती दिख रही है। तो तुम्हें बस इतनी सी बात सोचनी है कि डेबिट के 3 क्वेश्चन हमें ट्रांजैक्शन से पूछने हैं, क्रेडिट के 3 क्वेश्चन हमें ट्रांजैक्शन से पूछने हैं, और हमको ट्रांजैक्शन ही जवाब देगा। इस तरह से पढ़ोगे तो रटने वाली विद्या अकाउंटेंसी से दूर हो जाएगी। बात करने वाली, कम्युनिकेशन करने वाली बातें यहां पर निकल कर आएंगी, और सब्जेक्ट तुम पढ़ोगे नहीं, सब्जेक्ट तुम सीखोगे। जितना सीखोगे उतना लंबा चलोगे मेरे भाई। एक और जनरल करके दिखाया जा, चलो ट्राई करें, आओ। फोर्थ रिसीव्ड लेट्स से रेंट ₹20,000, रेंट मिला है 20,000 रुपए। डेबिट क्या होता है? डेबिट का पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट कम्स इन। पूछते हैं क्या हमारे पास कुछ आ रहा है? तुम्हारा जवाब होगा रेंट आ रहा है, लेकिन रेंट किस फॉर्म में आता है? हां, आ रहा है हमारे पास। क्या आया है? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आया? 20,000। अब क्रेडिट के भी तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन है, लाइन करके पूछो। पहला क्वेश्चन, क्या हमारे पास से कुछ जा रहा है? जवाब नहीं मिल रहा। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये हमारी इनकम है? यस, आंसर मिल गया, रेंट मिल रहा है साहब, रेंट मिल रहा है तो रेंट हमारी इनकम है। तो क्या लिख देंगे? टू रेंट अकाउंट। तो जर्नल एंट्री तुम्हारी यहां से बन गई। तो तुम देख रहे हो, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड जर्नल एंट्री आ जाए, बातचीत करने से कौन से मसले हल नहीं होते हैं साहब? सारे मसले हल होते हैं अगर बस बात तुमने सही से कर ली। तो बात करनी है जर्नल से। आओ चलो अगला देखो। मैंने बोला कैश रिसीव्ड फ्रॉम ओबामा 50 लाख रुपए। ओबामा से 50 लाख रुपए मिल रहे हैं। डेबिट क्या करेंगे सर? पूछेंगे, हमको नहीं पता क्या करेंगे, हम पूछेंगे क्या हमारे पास कुछ आ रहा है? ये खुद जवाब दे रहा है, हां कैश आ रहा है, कैश। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा क्वेश्चन पूछने का ही नहीं, कितना पैसा आया? 50 लाख। अब क्रेडिट का क्वेश्चन पूछो, क्या हमारे पास से कुछ जा रहा है? इज देयर एनीथिंग विच इज गोइंग आउट? आंसर मिला, पता नहीं। क्या ये हमारी इनकम है? पता नहीं। क्या ओबामा गिवर है? आंसर मिला यस, ओबामा गिवर है। तो टू ओबामा या ओबामाज अकाउंट। ठीक है ना? अब तुम्हें क्या एंट्री बनानी आई है? अब तुम्हें यह काम करना है। एकदम छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने, 7-8-10 मिनट का। इसमें तुम्हें करना क्या है? तुम्हें रियल, पर्सनल, नॉमिनल का क्लासिफिकेशन के लिए एक छोटा सा होमवर्क दिया है। साथ में तुम कुछ जर्नल एंट्री अपने आप प्रैक्टिस करके देखना, क्या रूल जो मैंने तुमको बताए हैं उसके हिसाब से तुम जर्नल बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। अगर जर्नल बना ले जा रहे हो, जैसे मैं बता रहा हूं, इस आदत को अगर इनकॉर्पोरेट कर ले जाओगे, आपके लिए पूरी अकाउंट्स ना ऐसे हो जाएगी कि चैप्टर है, सब्जेक्ट है, क्या है यार, ये क्या है, इसको तो मैं तुरंत सॉल्व कर दूंगा। सॉल्यूशन पर जाएंगे। ठीक है ना? रूल्स, आइडियोलॉजीज, मेथोडोलॉजी, इन सब के चक्कर में ना पड़ो भैया, ज्यादा सीख लो। रटन विद्या हमारे वहां नहीं है बिल्कुल भी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इनकेस तुम्हें यहां तक समझ में आया हो तो जरूर से जरूर अपने स्कूल के टीचर से शेयर करें, ट्यूशन टीचर से शेयर करें, और फिर भी लगता है कि मजा आ रहा है तो क्लासमेट से शेयर करें, स्कूल ग्रुप्स में भेजें। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको डिटेल में जर्नल प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें मैं एक क्वेश्चन लूंगा और आपको जर्नल कराना सिखाऊंगा कि कैसे बनती हैं चीजें। ठीक है? टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लगातार बम्पर तरीके से वीडियोस अपलोड होने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।